नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। वन नेशन और वन इलेक्शन अगर इस देश में कानून बना दिया जाता है वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर, तो इससे बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा, इस पर हम बात करेंगे कि आखिर ये कदम बीजेपी को सियासी रूप से एक नई संजीवनी दे सकता है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो 5 दिनों का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार बिल ला सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। एक कमेटी भी बना दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले 5 बार विशेष सत्र संसद का बुलाया जा चुका है। 14 और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की रात्रि, ये आज़ादी के साथ ये पहला सत्र बुलाया गया था। 14 और 15 अगस्त 1972 को आज़ादी की रजत जयंती 25वीं वर्षगांठ में, और तीसरा सत्र 9 अगस्त 1992 को भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर आधी रात को विशेष सत्र आहूत किया गया था। 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 1997 तक आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ की जश्न मनाने के लिए 6 दिनों की विशेष संसदीय बैठक बुलाई गई थी, और 30 जून 2017 को जीएसटी को लागू करने के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन आधी रात को किया गया था। तो वन नेशन और वन इलेक्शन अगर इस देश में कानून बन जाता है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, तो इससे बीजेपी को सियासी रूप से फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय चेहरे पर नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे से लड़ती है, जो बीजेपी के लिए जीत की गारंटी है। लेकिन यही मोदी चेहरा जब विधानसभा के चुनावों में आता है, तो जब विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, तो कई बार ये चेहरा फ्लॉप साबित हो जाता है। कई बार ये चेहरा जीत की गारंटी नहीं बन पाता है, और जब विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, तो इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ता है। बीते कई चुनाव आप देख लीजिए, कर्नाटक देखिए, हिमाचल प्रदेश का चुनाव आप देखिए, वेस्ट बंगाल का चुनाव आप देखिए, तमिलनाडु का चुनाव देखिए, या बिहार का चुनाव आप देख लीजिए 2015 का, दिल्ली का चुनाव देखिए, पंजाब का चुनाव देखिए। ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव जब स्थानीय मुद्दों पर होता है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेशनल चेहरा है, जो इनका नेशनल फेस है, जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, और जो लोगों को वो आकर्षित करते हैं अपने भाषणों से, उनका जो एक करिश्माई चेहरा है, वह विधानसभा चुनावों में कई राज्यों में बीजेपी को जीत नहीं दिला रहा है। क्योंकि दिक्कतें ये आ रही है कि जो बीजेपी की राज्य सरकारें होती है, या बीजेपी अलायंस की जो राज्य सरकारें होती है, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर लोग वोट देते हैं, स्थानीय मुद्दों के आधार पर लोग वोट देते हैं, राज्य के मुद्दों के आधार पर लोग विधानसभा में वोट डालते हैं, और इसका नुकसान उठाना पड़ता है बीजेपी और नरेंद्र मोदी को। तो इससे बचने के लिए अगर वन नेशन वन इलेक्शन का कार्ड खेला जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संसद के विशेष सत्र में, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, और जब चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, तो नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा जो है वह जीत की गारंटी बनता है। उनका चेहरा विपक्ष के सामने, जब उनका चेहरा आता है, तब विपक्ष उनके सामने टिक नहीं पाता है, क्योंकि लोकसभा राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, विधानसभा का चुनाव हम राज्य के मुद्दों पर लड़ते हैं, राज्य के मुद्दों पर लड़ा जाता है, जिसका नुकसान होता है। तो अब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अगर एक साथ होगा, तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ लेगी भाजपा, और इससे भाजपा को फायदा होगा, और इससे भाजपा को राजनीतिक रूप से लाभ मिल सकता है। लेकिन ये कानून बन पाने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि संविधान के कई आयाम में संशोधन करना पड़ सकता है एक एक्ट में, और इसके लिए संसद में कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। 15 राज्यों की विधानसभाओं से भी इसे पारित कराना होगा। तो ये मुश्किल दिख रहा है। लेकिन अगर वन नेशन और वन इलेक्शन का कानून इस देश में बन जाता है, यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अगर एक साथ होते हैं, तो इससे सियासी रूप से भाजपा लाभ में रहेगी, सियासी रूप से फायदा भाजपा को मिलेगा, और इससे सियासी नुकसान विपक्ष को उठाना पड़ेगा। इसके यही वजह है कि विपक्ष लगातार इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वीडियो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे, यूट्यूब पर देख रहे थे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आप वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।